22 भारतीयों को नाइजीरिया में अरेस्ट किया गया है और ये जो न्यूज़ है ये पूरी तरह ट्रेंडिंग में है इस समय। और जिस कारण करके भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है नाइजीरिया में वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस न्यूज़ के जो आगे आने वाले खुलासे हैं वो भी सुन के आप हैरान हो जाओगे। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इस समय पूरी अपनी कोशिश कर रही है कि इन भारतीयों को नाइजीरिया में जाकर इनकी हेल्प की जाए और वापस इनको भारत लेके आया जा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी को। 22 लोगों का क्रू लेके एक बड़ा शिप इंडिया से मार्शललैंड और मार्शललैंड से वो जब लेगोस नाइजीरिया पहुंचता है तो तब इनके शिप के ऊपर छापा पड़ता है नाइजीरियन ड्रग एजेंसी का, जो लोग ड्रग की तस्करी को रोकते हैं, जहां वहां पर जाके छापे मारते हैं। जब इस वेसल में छापा मारा जाता है तो नियरली 32 किलोग्राम कोकीन, हाई प्योर जो कोकीन होती है वो वहां से बरामद की गई है। और इन जो क्रू मेंबर थे 22 के 22, इनको वहीं पर ही रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया जाता है। ये जो घटना है ये 2 जनवरी 2026 की बताई जा रही है, अभी इसी महीने की ये घटना है। ये जो न्यूज इसलिए वायरल हो रही है कि जो 22 मेंबर का क्रू था, ये जो नाइजीरियन गवर्नमेंट है उन्होंने इनके ऊपर 22 के ऊपर ही केस ठोक दिया कि ये ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे, क्योंकि इनके वहां से ड्रग्स बरामद हो गया है। शशि भूषण शर्मा नामक कैप्टन है इस वेसल के, जो इस शिप को लेके वो जा रहे थे। ये रिस्पॉन्सिबल माने जा रहे हैं कि इनकी मर्जी से, अलेजिडली बताया जा रहा है कि इनकी मर्जी से वहां पर ड्रग रखा गया है। इस शिप का नाम है अरुणा वॉयज नाम का ये शिप जो था, जब वहां से चला था मार्शललैंड से नाइजीरिया लेगोस की तरफ, तब क्रू में बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसी किसी को कोई खबर नहीं थी कि क्रू में कोई ऐसी तस्करी कर रहा है, जहां किसी ने आके वहां पर ड्रग्स को रखा था। किसी को कुछ आइडिया नहीं था। जब कैप्टन भूषण ने वहां पर पार्क किया अपने शिप को, तब ये छापा डाल के उन्होंने सारी ये रिकवरी की। ये जो इनके कैप्टन हैं शिप के, वो यही बता रहे हैं कि हमें कुछ आइडिया नहीं है कि ये ड्रग्स कहां से आई है। आप ये हिसाब लगाओ कि 31.5, मतलब कि ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 31-32 किलो हाईली प्योरीफाइड जो कोकीन है वो मिली है। लेकिन कैप्टन कह रहे हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो उन्होंने जो चार्जेस थे ड्रग्स के, नाइजीरिया की गवर्नमेंट जो जहां कह लो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने सबके ऊपर ये केस डाल दिया। यहां पर मैं एक और चीज आपको मेंशन कर दूं कि नाइजीरिया जो है वो बहुत बड़ा एक हब है जहां पर ड्रग्स की तस्करी की जाती है। जो हमें और जानकारी मिली है उसमें यह भी बताया गया कि अभी रिसेंटली ही नवंबर 2025 में भी एक फिलिपाइनी एक शिप था, उसको भी नाइजीरिया के लेगोस में जब उन्होंने अपना पोर्ट में उन्होंने एंट्री की थी, तो इन्हीं ग्रुप ने ये जो ड्रग्स की वहाँ पर एजेंसी है जो छापे मारती, उन्होंने उस शिप में भी छापा मारा था और कई किलो वहाँ से भी ड्रग्स उनको बरामद हुई थी। ऐसे करके नाइजीरिया की ये जो पोर्ट है स्पेशली लेगोस, वहाँ पर ऐसे कांड हो रहे हैं। अब ये जो न्यूज़ थी ये वहाँ पर हमारे जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, उनके पास भी पहुँच गई। उनका ये मानना है या वो ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हमारे जो शिप के क्रू मेंबर हैं उनको फंसाया गया है। ये जो ड्रग्स है ये उनका नहीं है, ये खुद वो तस्करी नहीं कर रहे थे, ये किसी ने वहां पर प्लांट कर दिया। क्योंकि दोस्तों अभी ये भी होता है कि जब शिप चलता है तो कई जो स्मगलर्स होते हैं वो बिना बताए हुए क्रू मेंबर को वहां पर स्नीक करके, आप कह लो कि चोरी छुपे वहां पर प्लांट कर देते, और जब शिप अपनी मंजिल पे पहुंचता है उनका कोई बंदा जाके तो वहां से उठा लेता। ये कहा जाता है, अभी हो सकता है कि इनका हाथ हो ना हो, अभी तक ये तो प्रूव नहीं हुआ। लेकिन नाइजीरिया का भी आपको पता ही है कंट्री कैसी है। अब अगर आप करप्ट कंट्रियों में अगर नाइजीरिया को डालें तो उनका नंबर भी काफ़ी ऊंचा ही होगा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो अभी ये जो कैप्टन है हमारे भूषण, वो यही कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारी कंट्री की बदनामी हो। अब ये जो शिप है ये उनकी कस्टडी में है और हमारी भारतीय सरकार जो है, विदेश मंत्रालय जो है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके ये जो हमारे 22 लोग वहाँ पर फंसे गए हैं, जहाँ कैसे भी हैं, उनको वापस इंडिया लेके आया जा सके। ये रिपोर्ट में उनके नाम भी बताए गए हैं, जिनमें
पूरे 22 लोगों की हिस्ट्री बताई गई है, वो कहाँ से पोर्ट में चढ़े थे, किस एरिया से वो इंडिया से वो बिलोंग करते हैं, कैसे है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि नाइजीरिया में ड्रग को सप्लाई करने का, जहाँ आप कह लो कि तस्करी करने के कानून जो हैं बड़े सख्त हैं। अगर ये कन्विक्ट हो जाते हैं हमारे जो 22 क्रू मेंबर हैं तो इनको बड़ी तगड़ी सजा वहां पर मिल सकती है। सवाल दोस्तों फिर से वही है, क्या ये एक बंदा था जिसने ये सारा किया कि 22 के 22 ही मिले हुए थे, जहां किसी ने बाहर वाले बंदे ने इनके जो शिप है उसमें ये सामान डाला था। अब ये जांच का पूरा विषय है, लेकिन ये न्यूज बड़ी वायरल हो रखी थी। मुझे दोस्त कह रहे थे कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल लेके आऊं। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि आने वाले दिनों में इसके बड़े और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने इंडिया से ही ये अपना कोई ना कोई ऐसा चक्कर चलाया हो। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आएगी मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में बताना मुझे, कि क्या ये जो ग्रुप है 22 लोगों का, क्या इनमें से एक ने किसी ने किया, जहां किसी ने वहां पर प्लान करके इनको फंसाने की कोशिश की है। मैं जो भी आपकी राय है उसकी वेट करूंगा। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और नई ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।